एक डेविल जिसे लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लूसीफर द रूलर ऑफ हेल। बहुत सारे लोगों का मानना है कि लूसीफर है तो एक शैतान, बट अच्छे लोगों की मदद करता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लूसीफर एक शैतान है और वो शैतानी ही करता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, लूसीफर एक्चुअल में कौन है और कहाँ से आया है, सबका पोल खोलेंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक बने रहना। लेट्स गो। तो लूसीफर का ओरिजिन जानने के लिए वक्त में 6000 साल पीछे चलते हैं। तो हिब्रू में लूसीफर का मतलब है हेलल और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ब्राइटनेस, और इसीलिए लूसीफर को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। लूसीफर कोई डेविल नहीं बल्कि स्वर्ग के एंजल में से एक था जिसे खुद गॉड ने बनाया था। अगर हम अलग अलग माइथोलॉजी में देखें तो सबके अनुसार लूसीफर सभी एंजल्स में सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए उसे चीफ ऑफ एंजल्स बनाया गया था। लूसीफर हद से ज्यादा ज्ञानी था। स्वर्ग में किसी भी बात पे बहस होती थी तो लूसीफर अपना पॉइंट रखता था और सभी एंजल्स उसकी बातों से सहमत भी होते थे। धीरे धीरे सभी एंजल्स को लगने लगा कि लूसीफर सारे एंजल्स से ज्यादा होशियार है और यही वजह है कि सारे एंजल्स उसे फॉलो करने लगे और लूसीफर उनका देवता बन गया। ऐसा कह सकते हैं कि लूसीफर एक परफेक्ट एंजल था जिसे गॉड ने बड़े ही बारीकी से बनाया था। अब बात आती है कि लूसीफर अगर इतना ही अच्छा हुआ करता था और इतना ही परफेक्ट था तो लोग उसे सैटर्न या फॉलन एंजल के नाम से कैसे जानने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जीसस और गॉड की प्राइवेट मीटिंग हुई जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया गया था। इस बात से लूसीफर को बहुत बुरा लगा और उसने एक कैंपिंग निकाला जिसमें वो एंजल्स को कन्विंस करने लगा कि वो जीसस से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। और इस कैंपेन का इतना ज्यादा असर हुआ कि स्वर्ग में लगभग 1/3 एंजल्स जीसस के खिलाफ हो गए और लूसीफर की पूजा करने लगे, उसे ही अपना भगवान मानने लगे। कई गॉड्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपने घमंड के आगे किसी की नहीं सुन रहा था। फिर गॉड को एक ठोस कदम उठाना पड़ा। गॉड ने लूसीफर को चीफ ऑफ एंजल्स के पद से हटा दिया और उसे स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और साथ ही गॉड ने उन एंजल्स को भी निकाल दिया जो लूसीफर के फॉलोअर्स थे। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद ये लोग एक स्पिरिट वर्ल्ड में गए जिसे हम हेल यानी नरक के नाम से जानते हैं, और लूसीफर ने वहां अपना राज जमाया और लोग उसे सैटर्न के नाम से जानने लगे। और बाकी के बचे एंजल्स डीमन में बदल गए और लूसीफर हेल का राजा बन गया और हमेशा के लिए गॉड के खिलाफ हो गया। तो यार ये तो हो गई लूसीफर के फॉलन एंजल बनने की कहानी। अब बात करते हैं लूसीफर के काबिलियत के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या काबिलियत थी। तो लूसीफर भी बाकी एंजल्स की तरह अमर है। इसके पास 2 सफ़ेद खूबसूरत पंख है जिसकी मदद से ये तेज़ रफ्तार में उड़ सकता है, और ये पंख बिल्कुल एक एंजल के पंख के जैसे ही हैं। एज यू नो कि लूसीफर भी तो एक एंजल ही था। और इसके पास वो सारी डिमोनिक पावर है जो एक नर्क के राजा के पास होता है, और ये लोगों को धोखा देने और मैनिपुलेट करने में भी माहिर है। लूसीफर को रूलर ऑफ हेल के नाम से भी जानते हैं और इसका सबसे वफादार डीमन बायमॉन है। लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स लूसीफर की पूजा करते हैं क्योंकि वो लोग भी गॉड को नहीं मानते। लूसीफर की तरह वो लोग भी जीसस के खिलाफ हैं, इसलिए वो लोग लूसीफर को शैतान नहीं बल्कि एक मुक्तिदाता मानते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट्स के अनुसार हजारों साल बाद गॉड और सैटर्न के बीच एक लड़ाई होगी जिसमें गॉड सैटर्न को एक लेक ऑफ फायर में डुबो देंगे, जिसके बाद वो हजारों साल तक किसी भी पृथ्वीवासी को परेशान नहीं कर पाएगा। अब ये सारी बातें कितनी हद तक सच है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और रुको, जिन लोगों का ये मानना है कि लूसीफर एक शैतान तो है पर वो अच्छे लोगों की मदद करता है, तो एक इंसिडेंस जो वर्ल्ड फेमस है, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के नाम से जानते हैं, जिसके बॉडी में टोटल 6 डीमंस थे जिसमें से एक लूसीफर भी था। यार इसलिए रील और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। हॉलीवुड इंडस्ट्री वालों ने इस पर एक सीरीज भी बनाया था और वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिसमें लूसीफर को एज अ हीरो प्रेजेंट किया गया था बिकॉज पब्लिक में उसका ग्रेस बना रहे, और ये सीरीज बस एंटरटेनमेंट के पर्पस से था। अब बिकॉज पास्ट में उसके साथ बुरा हुआ था तो प्रेजेंट में विलन प्लस हीरो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो लोगों को पसंद आएगा। बट रियल में लूसीफर एक शैतान है जो उन लोगों
को परेशान करता है, जो जीसस को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि लूसीफर लॉस एंजलिस में रहता है और क्लब चलाता है, तो ऐसा सोचना भी मत, वरना वो इंडिया शिफ्ट हो जाएगा और तुम्हें अपने क्लब में परमानेंट स्टाफ अपॉइंट कर लेगा। वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।